दोस्तों, क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आपका दिमाग जो है वो रुक रुक ही नहीं पा रहा है? मतलब एक के बाद एक और जो आपके विचार है, जो आपके थॉट्स है वो आते जा रहे हैं। और ये थॉट्स जो इतने ज़्यादा आते रहते हैं, मतलब आप इतना ज़्यादा ओवरथिंक करते हो उन सारे विचारों पर, आप इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हो कि ऐसा लग रहा है कि मैं ये ओवरथिंकिंग क्यों कर रहा हूँ। मतलब आपको थोड़ा लगता भी है, पर वो जो सोच है वो कम नहीं हो रही है, पर आपकी वो बढ़ती ही जा रही है। तो दोस्तों, जब भी आपको ये इस तरह की ओवर थिंकिंग की फीलिंग आ रही है या इस तरह का आपके साथ हो रहा है, तो उसका मतलब है कि आपका मन जो है वो शांत नहीं है। और आपका अगर मन शांत नहीं होता है तो आपके जो मैनिफेस्टेशन जो पावर होती है वो कम होते जाती है और आपका माइंड पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। अगर यदि आप ऐसे सिचुएशन से गुजर रहे हो या फिर अगर आपको इस तरह के सिचुएशन बार बार आते हैं, तो दोस्तों आज का वीडियो बस आपके लिए है। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि ओवर थिंकिंग को हम किस तरह से स्टॉप कर सकते हैं, एक अच्छी काम वाली फीलिंग किस तरह से ला सकते हैं, और अपने मिरेकल्स जो भी है आपके डिज़ायर है वो किस तरह से पूरे कर सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों आपको करना क्या है कि जब भी मतलब आपको इस तरह की ओवर थिंकिंग, पहली बात तो मतलब कैसा होता है कि जब भी अगर कोई हम किसी के बारे में सोचते हैं, मतलब कैसा होता है कि हम कोई चीज़ सोच रहे हैं और वो कभी कभी वो सोच इतनी हद तक ज़्यादा बढ़ जाती है। मतलब किसी के साथ अगर हमारा कुछ बात करते करते एक अनबन हो जाती है, छोटा सा जो झगड़ा हो जाता है, और वो हम उसके बारे में इतना ज़्यादा सोचते हैं कि उस इंसान ने मुझे इस तरह से क्यों कहा, या फिर मेरी क्या गलती थी। अगर वो चाहते तो वो अच्छी तरह से मेरे से बात कर सकते थे। और तो अगर उनका अगर इस तरह से बिहेवियर रहा तो कैसे चलेगा। तो हम सोचते, मतलब एक छोटी सी बात हो जाती है, पर हम वो इंसान के बारे में, वो सिचुएशन के बारे में इतना ज़्यादा थिंकिंग करना शुरू कर देते हैं। और वो थिंकिंग कब ओवर थिंकिंग में कन्वर्ट हो जाती है वो अपने आप को भी पता नहीं चलती है। हम बहुत दूर तक उस चीज़ को सोचते हैं, मतलब इस हद तक हम सोचते हैं कि वो पूरी तरह से, मतलब वो कहते हैं ना, उसका एंड रिजल्ट ही निकाल लेते हैं कि ऐसे हुआ। भले वो छोटी सी बात हुई होगी आपकी, पर आपका जो उसके तरफ इतना ज़्यादा सोच विचार हो जाता है, और वो मतलब छोटी सी बात एक बड़े बिगड़ने के कगार पर आ जाती है। ऐसे लगता है कि ये अभी ख़त्म हो जाएगा। इस तरह से हमारे थॉट, इस तरह से हमारे दिमाग में बहुत सारी नेगेटिव थॉट्स बोलो, बहुत सारी ओवर थिंकिंग की बातें चलना शुरू हो जाती है। और जब ये ओवर थिंकिंग हम करते हैं तो हमारा माइंड पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है। हमें कुछ भी ठीक नहीं लगता है। हम अगर कोई डिसीजन लेना चाहते हैं तो वो भी बराबर से नहीं आते हैं, क्योंकि हम वो सिचुएशन के बारे में इतना ज़्यादा सोचते हैं और इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं कि हमारा जो माइंड का फोकस है वो शिफ्ट हो जाता है। हमें डर लगने लगता है कि अगर उसने ये पर्टिकुलर चीज़ अच्छी तरह से नहीं की, या फिर सामने वाले ने मुझे अच्छी तरह से समझा नहीं, तो कितना दिक्कत आएगा, कितनी गलत बात हो जाएगी। इस तरह से हम सोचने लगते हैं। और यूनिवर्स पे हमें जो जो रहता है ना, हमने ट्रस्ट करना चाहिए कि सिचुएशन आई है तो उससे हमने ओवर थिंकिंग ना करके हमें यूनिवर्स पे भरोसा रख के आगे बढ़ना चाहिए। तो वो भी नहीं हो पाता है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा सोच विचार कर लेते हैं। कभी कभी ये सोच विचार इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि हमें वो उस विचार से, उस ओवर थिंकिंग से हमें नींद नहीं आती है। हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि ये सिचुएशन क्यों हुई है, मैंने तो बस अच्छी तरह से बात करने की कोशिश की थी, पर ये उन्होंने इस तरह से मेरे से क्यों बात की है। वो मेरे से अच्छी तरह से बात ही नहीं करते हैं, या फिर ये जो सारा है हुआ है ये मेरी गलती है। अपने आप को आप दोष देना शुरू कर जाते हो, अपने आप को ब्लेम करना शुरू कर देते हो। तो इस तरह से ओवर थिंकिंग से अपने आप को कोसना या सामने वाले को कोसना, वो एक बहुत ही नेगेटिव फीलिंग आती है, बहुत ही नेगेटिव चीज़ लगती है। तो इसके टाइम पे आपको बहुत आपके माइंड पे एक कंट्रोल करना होता है। ओवर थिंकिंग का होता है मतलब कि हम बातें बार बार दिमाग में चलती रहती है। डर, शक, या फिर हमें इस तरह से फीलिंग आती है कि जो भी कुछ हो रहा है मेरे साथ सारी बुरी चीज़ हो रही है,
नेगेटिव हो रही है। हम आगे वाले दिनों के बारे में सोचते हैं तो समझ में आता है कि हम उसके बारे में भी हम नेगेटिव सोच रहे, भले वो हुआ भी नहीं आपके साथ में, पर हम सोचते हैं कि नहीं, अभी इन्होंने मेरे से बात करना बंद कर दिया है तो वो मेरे रिश्तेदारों को बोलेंगे, मेरे फ्रेंड सर्कल्स में बोलेंगे, मेरे बारे में बुराई करेंगे। और हम खुद ही मतलब वो सिचुएशन को क्रिएट करते। हम ये सोचते हैं कि अच्छा उसने मुझे इस तरह से कहा तो मैं इस तरह से जवाब दूंगी, उन्होंने ये कहा तो मैं उनको ये बोलूँगी। तो हम अपने मन में जो वो उन्होंने कहा नहीं है चीज़, जो उन्होंने की नहीं है चीज़, वो भी उसके बारे में हम बोलना शुरू कर देते हैं। तो ये गलत बात होती है। मतलब हम नहीं चाहते हैं वो सिचुएशन आ जाए, पर फिर भी हम बोले जाते हैं, सोचने लगते हैं कि वो उन्होंने ऐसे कहा तो मैं ऐसे कहूँगी, उन्होंने ऐसे बोला तो मैं ऐसे बोलूँगी। तो ये जो माइंड होता है पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है। तो दोस्तों, इसकी ऐसी सिचुएशन अगर आप फेस कर रहे हो, अगर ऐसी सिचुएशन में आप आते हो, तो सबसे पहले आपको कुछ चीज़ें फॉलो करनी है। आपको सबसे पहले 1 से 2 मिनट के लिए आपको गहरी सांस लेनी है। आपको इनहेल एंड एक्सेल एक डीप ब्रीथ के साथ करना है। थोड़ा सा आपका माइंड, आपका थॉट्स कंट्रोल में लाने के लिए आपको एक इनहेल एक्सेल करना है 1-2 मिनट के लिए। आपका जो माइंड जिस तरह से जब ब्रीदिंग करने के टाइम बाद थोड़ा कूल डाउन हो जाए, तो आपको प्रेजेंट मोमेंट में जो है उसमें आपको जीना है, उसके बारे में आपको सोचना है, ना कि पास्ट में क्या हुआ है, ना कि फ्यूचर के बारे में। तो आपको देखना है कि जो भी आपके आजू बाजू चीज़ें हैं, जैसे आपको अवेयरनेस में रहना है। आपको देखना है कि जो आप अगर 2 मिनट शांति से बैठ के इनहेल आउटहेल ऐसे 1-2 मिनट के लिए ऐसे 5 बार रिपीट करोगे 90 सेकेंड्स के लिए, उसके बाद में आपको थोड़ा सा इन द काउंट ऑफ 1 2 3 4 5 आपको 5 चीज़ों के बारे में देखना है कि आपके आजू बाजू चीज़ें क्या है। आपको टच करना है कि अगर आप बैठे हुए वो कुर्सी को टच कीजिए, वो टेबल को टच कीजिए, वो सोफ़ा को टच कीजिए, तो फील कीजिए वो टच। आप थोड़ा सा सुनने की कोशिश कीजिए कि आजू बाजू क्या आवाज़ आ रही है आपको और आप क्या सुन रहे हो। मतलब आपको देखना है कि आप प्रेजेंट मोमेंट में ही रहने की कोशिश कीजिए। फिर आप थोड़ा सा महसूस कीजिए कि किस चीज़ की स्मेल आ रही है, वो कोई अगर फ्लावर की स्मेल आ रही है या कोई एक अच्छे से खाने की स्मेल आ रही है, तो वो टेस्ट को फील करने की कोशिश कीजिए। मतलब इन द काउंट ऑफ 5 आपको ये सारी चीज़ें प्रेजेंट मोमेंट में रहने की कोशिश करनी चाहिए। फिर आपको आपके मन में जो एंजाइटी आई है, जो आपके मन में एक हड़बड़ी मची हुई है, उसको आपको कूल डाउन करना है। तो आप आपके मन में आप प्रेजेंट मोमेंट में बोलना शुरू कर सकते हो, आई एम काम, आई एम फीलिंग रिलैक्स्ड, आई एम फीलिंग वेरी गुड। इस तरह से अपने आप को अफर्मेशंस देना आप शुरू कर सकते। चाहे तो आप प्रेजेंट मोमेंट में रह के एक थोड़े से धीरे धीरे से चलने की कोशिश कीजिए। एक एक स्टेप में आप अपने आप को थैंक यू कीजिए कि थैंक यू यूनिवर्स फॉर मेकिंग मी काम, मेकिंग मी कूल एंड आई एम वेरी रिलैक्स्ड, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। इस तरह से आप छोटे छोटे मिनी वॉक्स करना शुरू कीजिए। और दूसरी बात आप ये भी कर सकते हो कि आपके मन में आप एक छोटा सा एक इंस्टेंट मंत्रा बोल सकते हो, दैट आई चूज़ टू बी हैप्पी, आई एम वेरी पीसफुल। मैं शांति चुनती हूँ, या मैं बहुत शांत हूँ, मैं कूल डाउन कर रही हूँ अपने आप को, मैं काम हूँ, मैं रिलैक्स हूँ। तो आप इस तरह से अपने आप को कहना शुरू कर सकते हो। तो जितना आप अपने आप को प्रेजेंट मोमेंट में ट्राई करोगे, उतना अपने आप को आप अच्छा फील करने के लिए एक मोटिवेट करोगे। क्योंकि पास्ट में गई हुई चीज़ के बारे में सोच के कोई मतलब नहीं है, आगे जो होने वाली चीज़ उसके बारे में सोच के कोई मतलब नहीं है। जितना हो के आपको अवेयरनेस में रह के प्रेजेंट में रहना है। और अपने आप को, अगर कोई फिर भी आपके मन में थॉट आता है, नेगेटिव थॉट आता है, ओवर थिंकिंग शुरू हो जाती है, तो आप कह सकते हो कैंसिल कैंसिल कैंसिल। ऐसे 3 बार आपको वो थॉट आते हैं तो उसको कैंसिल कैंसिल कहना है। और शांति से बैठ के एक जगह पे आप एक अच्छा सा इंटेंशन, या फिर आप कोई आपके जो भी एक हैप्पी मोमेंट हुआ होगा उसके बारे में आप
सोचने की कोशिश कर सकते हो, या फिर आप अपने जो भी प्रेजेंट मोमेंट है उसको देख के थोड़ा शांत बैठ के एक होपोनोपोनो प्रेयर भी कर सकते हो, कह के डियर यूनिवर्स आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। इस तरह से होपोनोपोनो प्रेयर करते हुए आप अपने माइंड को, अपने थॉट्स को क्लेंजन करते हुए एक शांति महसूस कर सकते हो। तो दोस्तों, आप इस तरह से ये सारे स्टेप्स फॉलो कीजिए। धीरे 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 आपका जो ओवर थिंकिंग वो कम होता जाएगा, और ये आप चाहे तो रोज़ प्रैक्टिस कर सकते हो, जो मैंने 5 to 6 स्टेप्स आपको बताए उस तरह से, कि आपको काम डाउन होना है, इनहेल एक्सेल करना है, कोई प्रेजेंट चीज़ जहाँ पे बैठे हैं उसके बारे में सोचना है, स्मेल ऑब्जर्व करना है, टच करना है। इस तरह से एक मिनी वॉक स्टेप्स कर सकते हो आप, एक अपने आप को अफर्मेशंस दे सकते हो, और आई एम कूल एंड काम का मंत्र बोल सकते हो। तो इस तरह से स्टेप्स फॉलो करते आप चलोगे तो आपका माइंड भी शांत होगा, और आपको जो ओवर थिंकिंग के जो थॉट्स आ रहे थे वो भी धीरे धीरे कम हो जाएंगे। ये आप जब भी आपको आता है उस टाइम पे कर सकते हो, या फिर आप एक रिचुअल हैबिट बना लो कि हमेशा एक होपोनोपोनो प्रेयर आप कर सकते हो, पॉजिटिव अफर्मेशंस बोल सकते हो, और ये आपके थॉट्स आने, ये तुरंत तो नहीं पर ये धीरे धीरे करके आपका ये जो फ्रीक्वेंसी है वो कम कम होते जाएगा। तो दोस्तों, आप ये ज़रूर फॉलो कीजिए, और आप देखोगे कि आपका ओवर थिंकिंग का जो प्रोसेस, जो आपको लगता है कि इस तरह से मुझे बहुत डिस्टर्ब करता है, वो आपका कम होते चला जाएगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।